64वां श्लोक। सृष्टं स्वशक्ते देव सृष्टं स्वशक्तेदमनुप्रविष्टा चतुर्विधं स्फुरामात्मसंख्येन अथो विदस्तुं पुरुषं सन्तमन्तभुङ्क्ते ऋषिके मधुसारगं यथा भुङ्क्ते ऋषिके मधुसारगं या। तो बता रहे हैं जिस प्रकार से कोई मधु रहती है, वो क्या करती है? अपने ही द्वारा किए इकट्ठे किए हुए वस्तुओं का भोग करती है मधुमक्खी। इसी प्रकार से जीव भी यहाँ पर अपने ही द्वारा उत्पन्न किए हुए विषयों को, जो विषय यहाँ पे उत्पन्न किए गए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, उनसे वह भोग करता है। तो वही यहाँ पे बताई जा रही है सीधी-सीधी बात। आगे यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, आगे का श्लोक। आगे इसमें अर्थ हम देख रहे हैं 64वें श्लोक का, चतुर्थ स्कंद में 24वां अध्याय। क्या है? तो बोल रहे हैं, सृष्टं स्वशक्तिदम् अनुप्रविष्टः, कि स्वशक्त्या इदं चतुर्विधं सृष्टं पुरम् आत्म अंशकेन अनुप्रविष्ट। भाया भगवान क्या करते हैं? अपनी माया से, स्वशक्त्या मतलब अपनी माया से, इदं चतुर्विधं सृष्टम, जो इस प्रकार से 4 प्रकार से सृष्ट है। 4 प्रकार से कौन सा सृष्ट है? अभी टीका में बताया जाएगा। पुरम, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के हैं। आत्म अंशकेन अनुप्रविष्ट या सारथम हृषिके अंथा मधुभक्तम तसंतम पुरुषम विदुः। इस प्रकार के इन लोगों को यहाँ पे देखा जाता है। अब यहाँ पे चीजें कुछ बताई जा रही हैं। क्या बताई जा रही हैं? कि कैसे व्यक्ति भोग करता है उसके विषय में। तो अथ विदुस्तम पुरुषम संतम अंत भुक्ते, तो फिर इस प्रकार से उन पुरुष का, है ना, इसको ही जीव कहते हैं। जीव किसको कहते हैं इसकी व्याख्या चल रही है यहाँ पे, कि जीव मतलब ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, ये जीवों में आ जाते हैं। और ये फिर जिस प्रकार से मधुमक्खियां अपने ही द्वारा मधु को की गई इकट्ठा आस्वादन करती हैं, उसी प्रकार से आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा उन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। पुरुष यहाँ पे जो पुरुष शब्द आया है, ये जीव के लिए है, भगवान के लिए नहीं है, क्योंकि जीव को भी पुरुष कहा जाता है, ये कहने का भाव है। टीका में देखेंगे तो और अच्छे से स्पष्टता समझ में आ जाएगा। टीका में कह रहे हैं कि किस प्रकार से जीव भोग करता है। तो बता रहे हैं कि एतद उत्पादेति सृष्टमिति, भगवान का जो सृष्टि उपक्रम है उसका ही यहाँ पे विवरण दिया जा रहा है। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज रूपेण चतुर्विधम स्वांशेन प्रविष्टः, के जो जरायुज है, अंडज है, स्वेदज है और उद्भिज है, इसके रूप से 4 रूपों से इसमें प्रवेश कर जाते हैं। अतः इति हेतु परस्य अंतः, इसी कारण से, तो मतलब 4 रूपों में जो विभाजित है, पूरे जगत में 4 ही प्रकार के प्राणी होते हैं। या तो कोई अंडे से उत्पन्न होता है, या जैसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं वैसे होता है, या पेड़-पौधों के जैसे उत्पन्न होता है, या जुएँ इत्यादि जैसे होते हैं। तो ये 4 प्रकार इसी में आ जाते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। अतः इति हेतु परस्य अंतः सन्तम अंशम चिदाभासम पुरम सेनात पुरुषम विदुः। पुरुष किसको कहते हैं? कि पुरुष सेते इति विदुः, पुरुष सेते इति पुरुषः, जो पुर में सोए, जो शरीर के अंदर रहता है, उसको पुरुष कहा जाता है। तर्हि किम ईश्वरम् एव संसारणं विदु विदु न इति आह। तो बोल रहे हैं कि तो फिर क्या ईश्वर के द्वारा ही, ईश्वर को ही हम संसारी कहते हैं, क्योंकि संसार भी तो, वो भी तो इस संसार में रहते हैं, है ना? भगवान भी जैसे गर्भोदक्ष विष्णु है या कारणोदक्ष विष्णु है, तो वो भी इस संसार में रहते हैं। तो क्या तर्हि किम ईश्वरमेव संसारिणम विदु न इति आह, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्गा मधुम मक्षिका ताभि सृष्टम माधव्यम क्षुल्लकम विषय सुखम अविद्यामृतम सन्यो भुंक्ते तम जीवम विदु। जीव किसको कहते हैं? जैसे जो सर्गा यानी जो मधुमक्खियां हैं, मधुमक्षिका ताभि सृष्टम मधुमेवा, जैसे उसने ही अपने मधु को जन्माया है और अपने ही मधु का वो भोग कर लेती है, इसी प्रकार से अपने इस शरीर से उत्पन्न होने वाले विषय सुख के द्वारा
जीव उसी को ही भोग करता रहता है। तच्च श्रुति, श्रुतियों में भी कहा गया है कि तयो अन्यः पिप्लम स्वाद अन्यत् अन्यस्रहो अभिचगासति निर्णीतम च गुहा प्रविष्टम आत्मनो ही दर्शनाद इति अत्र। तो फिर बोल रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कि तयो अन्यः पिप्लम स्वादान अन्न आश्रितो अभिचकासति निर्णीतम च गुहा प्रविष्टा तन्नो ही दर्शनात् इति अत्र। तो बोल रहे हैं इसी प्रकार से गुहा में प्रविष्ट करके आत्मनो ही दर्शनात्, कि गुहा में प्रवेश करके कैसे व्यक्ति को अपना दर्शन कराती है, इस प्रकार से यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। मतलब ये जो श्रील प्रभुपाद भी कई बार कि तयो अन्य पिपलम स्वादात अन्न आश्रय हो, मतलब एक जो रहता है वो तो क्या रहता है, पीपल के फल को खा रहा है, एक क्या है केवल उसको अभिचकास्ती उसकी इच्छा करता है, एक उसको केवल देख रहा है। इस प्रकार से एक दृष्टा और एक भोक्ता के रूप में दो वस्तु यहाँ पे हो गई हैं। अच्छा, अब आगे देख रहे हैं 65वां श्लोक। साएष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयायनाः भूतानि भूतेरनुमेय तत्त्वो घनावलिवायुरिवा महिष अवीशया। तो कह रहे हैं कि अनुमेयः तत्त्वा सा एषा त्वम् अविशः वेगा वायु घनावली इवा भूतानि भूते। अब बता रहे हैं कि आप प्रलय कैसे करते हैं, मानो भगवान को प्रलय करने का एक भगवान प्रलय करने वाले भी हैं, तो भगवान प्रलय किस रूप से करते हैं उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान किस रूप से प्रलय करते हैं। तो बोल रहे हैं अनुमेया तत्वम सा एव त्वम अविषय, भगवान का जो तत्व कैसा है प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान सकते, अनुमेय कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान ऐसे होंगे। तो वो बोल रहे हैं अनुमेय तत्व सा एव त्वम अविषय वेगा वायु घनावली घनावली इव भूतानि भूते कालयानः। जिस तरीके से प्रचंड वायु के वेग क्या करती है घनावली, मतलब जो मेघावली है ना, जो बादल हैं उनको क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, कभी कभी उनको चितर बितर भी कर देते हैं और कभी तो वो मेघ को ही नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से भूते ही कालयान अति चंड वेग सन विकर्ष से, इसी प्रकार से आप काल के अति चंड वेग से सभी जीवों को क्या कर देते हैं विकर्षसी, विकर्षसी यानी संहरती, टीका में बताया जाएगा विकर्षसी संहरती। तो इस प्रकार से आपका जो तत्व है वो कैसा अनुमेय तत्व है, मतलब कोई प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको नहीं जान सकता। तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं, अप्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और एक होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण सबसे ज्यादा समीचीन माना जाता है, सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, इससे व्यक्ति किसी भी वस्तु को सही रूप से ठीक ठीक जान सकता है। लेकिन अनुमान प्रमाण भी ठीक माने, लेकिन ये अनुमेय है, अनुमेय प्रमाण अनुमान नहीं है, ये अलग वस्तु है, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन अनुमेय तत्व से ही भगवान को सीधे सीधे जाना जा सकता है, मतलब किसी ने अनुभव किया है और वह अपने अनुभव के द्वारा हमें जो निरूपित कर रहा है उसको अनुमेय बोलते हैं। अच्छा, टीका देख रहे हैं श्री स्वामी पाद की। तब तो सर्वनियंतु कुतः संसार इतिहाह। तो बोल रहे हैं आप तो सर्वनियंता होने के कारण कैसे संसार में है ना। तो मतलब कोई कहे कि भाई भगवान आपने ही तो सर ये सृष्टि की है ना, और आप संसार में कैसे संसरण कर रहे हैं, मतलब आप क्यों संसार में भोग रहे हैं। तो वो कहने का भाव ये है कि भगवान कह रहे हैं मानो कि देखो भाई, मैं संसार में संसार को भय करने के लिए संसरण कर रहा हूँ, प्रलय लाने के लिए, लोगों को पालन करने के लिए, सब प्रकार के पालन संहार और जो भी कुछ है भगवान के द्वारा होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। यह स्वशक्तिदम सृष्टवान सह एषा त्वं खलु भूते एव भूतानि। तो बोल रहे हैं कि यह स्वशक्ति एकदम सृष्टवान, कि भगवान ने अपनी शक्ति से ही इस संसार को सृष्ट किया है, इस पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को। ऐसा त्वं खली भूते एव भूतानि मेघ पंक्ति वायु रिवाह काल यंतो चालित। और भगवान क्या करते हैं सभी जीवों को भूतों की तरह है इस प्रकार से चालन करते हैं। तो वो यहाँ पे विशेष रूप से चीजें बताई गई हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लोकान विकर्षसी संहरति, भगवान क्या करते हैं इन लोकों को, लोकान मतलब लोकों को विकर्षसी संहरति मतलब
भगवान इन लोगों को संहार कर देते हैं। अनुमेय तत्व अलक्ष्य स्वरूपः। अनुमेय तत्व मतलब अनुमेय तत्व है उसमें उपलक्ष्य के रूप से। अनुमेय तत्व मतलब अलक्ष्य स्वरूप। अलक्ष्य रूप मतलब आप दिखते नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, केवल उसका अनुमेय ही हो पाता है, प्रत्यक्ष नहीं हो पाते, ये कहने का भाव है। फिर आगे कह रहे हैं 66वां श्लोक। अब भगवान किस प्रकार से संहार करते हैं इसी का ही प्रकरण चल रहा है। तो आगे कहा जा रहा है 66वां श्लोक। इसमें भगवान किस प्रकार से प्रकर्षण करते हैं, यानी संहार करते हैं, विकर्षण, वो बताया जा रहा है। श्लोक पाठ कर रहे हैं 66वां। प्रमत्तमुच्चये इति कृत्य चिन्तया प्रवेद्ध लोभं विषयेषु लालसम् तं त्वम् अप्रमत्ता सहसा विपद्यसे क्षुल्लेलिहाना अहिरि आकुमन्तकाः। तो किस प्रकार से भगवान जैसे किस किस प्रकार से अंत करते थे, बोल रहे हैं कि जैसे सर्प, अहि अहि मतलब सर्प, कि वह आखू आखू मतलब चूहा, अंतकम जैसे सर्प चूहे को निगल जाता है उसके काल आने पर, इसी प्रकार से मानो भगवान भी अपने काल को लबलबाते रहते हैं। वही यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि भगवान किस प्रकार से अंतक हैं और अंतक होने के बाद किस तरीके से इस पूरे जगत का संहार कर देते हैं, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। पहले अन्वय देखते हैं कि प्रमत्तम उच्चे इति कृत्य चिंतया प्रबुद्ध लोभम विशेषु लालसम। बड़ी चीजें बताई गई हैं इसमें कि मोहग्रस्त जो जीव होता है तो वो कैसा रहता है, प्रमत्त प्रमत्त रहता है। उच्च इति कृत्यम कि मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं, अमुक काम करना है। चिंत्या प्रबुद्ध लोभम चिंता बनी रहती है कि ऐसा, और उसका लोभ बढ़ जाता है। प्रबुद्ध लोभम विशेषु लालसम विषयों में लालसा रहती कि अब ऐसा भोग भोग लिया, अब ऐसा और भोग भोगेंगे। अप्रमत्तः अंत का। लेकिन भगवान कैसे हैं, भगवान के विषय में अब यहाँ पे बताया जा रहा है। भगवान कैसे हैं, अप्रमत्तः, है ना। अप्रमत्तः मतलब कि भगवान बिल्कुल भी असावधान नहीं रहते, हमेशा सावधान रहते हैं। अप्रमत्ता का भाव है यहाँ पे सावधान का। भगवान हमेशा सावधान रहते हैं। और सावधान रह के कैसे है कि भगवान देखते रहते हैं कि किसका अब अंत आ गया है, किसका काल होना है। वास्तव में यमराज का कार्य है, लेकिन वो करते भगवान ही है यमराज के माध्यम से। तो प्रमत्त रह के, अप्रमत्त रह के, सावधान रह के, अंत का अप्रमत्त तम आँखों छुल्ले निलिहा अहिरिसा सहसा अभिपद से। जिस तरीके से आँखों आँखों मतलब एक चूहे को आहू बोलते हैं। तो चूहे को जैसे छुल्ल ले हिलाना अहिरिवा, जैसे जो अहि रहता है, सर्प रहता है, वो कैसे करता है, छुल ले हिलाना, उसकी जो जीवा एकदम लपलपाती रहती है, तो उससे लपलपाती हुई जीभ से जो सर्प रहता है वो क्या करता है, आँखों सहसा अभिपद से उस चूहे को निगल जाता है काल स्वरूप से। इसी प्रकार से आप भी भले ही लोग विषय में लोलुप रहें, लोभ में लोलुप रहें, लेकिन आप उनके काल को नहीं बख्शते। आप क्या करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। वही यहाँ पे वस्तु बताई जा रही है। आगे फिर कहा जा रहा है विकर्षण प्रकारम आह। अब टीका में देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे वस्तुएं होती हैं, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकर्षण प्रकारम आह मतलब, विकर्षण मतलब संहार। किस तरीके से आप संहार करते हैं जगत का, किस तरीके से जीवों की मृत्यु होती है, उसको यहाँ पे बोले विकर्षण प्रकारम प्रमत्तम इति। इस श्लोक के माध्यम से 66 में इति कृत्यम एवं एवं इदम कर्तव्यम इति चिंतया उच्चे प्रमत्तम। तो जैसे अगर कोई कहे कि इस कार्य को करना है, इति कृत्यम ये मैंने कर लिया, एवं एवं इदम कर्तव्यम ये कार्य और मुझे करना है, इति चिंतया उच्चे प्रमत्तम इस प्रकार से उच्च रूप से प्रमत्त रहता है, अपने ठसक में रहता है कि अरे मुझे बहुत सारे कार्य अभी करने हैं। इस प्रकार से व्यक्ति प्रमत्त रहता है, गर्व में रहता है हमेशा। तत्र हेतु क्यों प्रमत्त रहता है, क्यों अपने आप को अभिमानी मानता है, तत्र हेतु विशेषु लालसम इति कामकम, अति कामकम, विषयों में अति लालसा है,
इति लालसम अति कामुकम, अति कामुक होने के कारण व्यक्ति है। कामुक मतलब केवल जो काम इच्छा है उससे नहीं लेना चाहिए, जितनी भी इच्छाएँ हों उसको काम में आ जाती हैं, है ना? तो प्राप्ते अपि विषये प्रवृद्ध लोभम, जब उसको प्राप्त हो जाता है तो क्या हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है कि अरे! अभी तो मेरे पास 2 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, अभी और इकट्ठा करना है। इस वजह से लोभ बढ़ जाता है, लेकिन होता क्या है फिर कि अंततः त्वम अभिपद्यसे, लेकिन अंतक के रूप में फिर आप आते हैं, आपका प्रवेश होता है अंतक के रूप में। और आक्रमसी क्षुधा लेहलन, और आप आक्रमण करते हैं जैसे एक सर्प रहता है, अपनी जीभ को लपलपाते हुए, लेहलहानो जिहन जिह्वा ओष्ठ प्रांतो स्पृशन सर्पो मूकमिवा। जिस प्रकार से जीभ के ओष्ठ प्रांत को लहलहाते हुए करते हैं, इस प्रकार से आप भी यहाँ पे ये करते हैं। स्पर्शन सर्पो मुकमेवा, मतलब जिस प्रकार से अपनी जिह्वा के ओष्ठ प्रांत को, नीचे के भाग ऊपर पर जीभ को लपलपाते हैं, जैसे सर्प लोग, आपने देखा होगा सर्पों को, तो कैसे जीभ को लपलपाते हैं, तो इस प्रकार से आप भी अपनी काल रूपी जीभ को लपलपा कर क्या करते हैं, आहुकम, जो मूषक हैं उनको क्या कर देते हैं, चट कर जाते हैं, यानी हम जीवों का भक्षण कर लेते हैं, ये बात है। फिर आगे बता रहे हैं 67वां श्लोक। कस्तपदाब्जं व्यजहाति पंडितो यस्ते अवमानाव्यवमानकेतना विशङ्कयास्मन् गुरुवर्चति स्म यद्विनोपपत्तिं मनवाश्चतुर्दशम्। अच्छा, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कस्तप पदाब्जम विजहाति, तो अब यहाँ पे भगवान की भक्ति के विषय में आप बता रहे हैं कि जो पंडित है, वह आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ते। क्यों? यस्ते अवमानम अव्यकेतमाननः, क्योंकि ऐसा कौन पंडित होगा जो आपका अनादर करके आयु को व्यर्थ मानता हो। मतलब थोड़ा-सा टेढ़ा श्लोक है ये, कि मतलब आपका अनादर किया किसी ने और अनादर करके अपनी आयु को क्या कर रहा है, व्यर्थ मान रहा है, कि यस ते अवमानम मतलब अनादर करना, अव्ययमान और अपने आप आयु व्यर्थ मानता हो, मतलब आदर करेगा तो क्या होगी, आप उसकी आयु सार्थक होगी और अनादर करने के कारण व्यर्थ ही हो जाएगी। तो वही भाव यहाँ पे बता रहा है। फिर आगे बता रहे हैं कि आपके चरणों को कौन भूलेगा, विशंक अस्मद रुचि अर्चति स्म यद बिनोपपत्तिम मनवस चतुर्दशम, तो बोल रहे हैं कि अरे, जो हमारे ब्रह्मा जी, मतलब मनु महाराज हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो भी बिना विचार किए एक ही काम करते रहते हैं। क्या? इसकी पूजा काल की ही आशंका से, मतलब आपके चरणों की जो पूजा है, वो कैसे करते रहते हैं कि ये तो काल स्वरूप है, अगर हमने पूजा नहीं की तो हमारी आयु नष्ट हो जाएगी, यही हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो उस तरीके से यद अस्माकं गुरु यद अर्चति स्म संकया विनोपपत्तिम चतुर्दश मनवः, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि आपकी अवहेलना करने के कारण आपकी आयु को व्यर्थ मानने वाले ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को भूल जाएगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि जो 14 मनु हैं, उन्होंने बिना विचार के की, केवल श्रद्धा से ही की। मतलब काल का विचार करके ही लोग आपको पूज रहे हैं, कई लोग तो, कि अरे हमारा समय कहीं नष्ट ना हो जाए, इस प्रकार से। फिर आगे बता रहे हैं कि अतः हुँ, टीका देख रहे हैं इसमें 67वें श्लोक की। अतः कहा तब पदाब्जम त्यजेत पंडितः चेत, ऐसा कौन पंडित होगा जो आपके चरण कमलों को भूल जाए, त्याजे। कोई कथम भूतः, कथम भूता मतलब वो कैसे पंडित होंगे, है ना? कथम भूता पंडितः, तो बोल रहे हैं कि यह तब अवमानो अनादरः, जो आपका अनादर करें, तेन व्ययमानम केतनम शरीरम यस्य स, तो जो आपका अनादर करेंगे उनका शरीर तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ ही हो जाएगा। व्ययमान मतलब शरीर का नष्ट हो जाना, केतनम शरीरम, केतन शब्द जो आया है मूल में श्लोक में, यह है ना कि यो अव्यमानम केतनः, उनका तो जिसने आपकी अवमानना की है, जिसने आपके अनादर की, उसका तो शरीर ही क्या हो गया, नष्ट हो गया। क्यों? तो बता रहे हैं प्रमाण के रूप में कि यद अस्माकं गुरु ब्रह्मा च इति स्म सर्वेषां सूत्रेणाम वाक्यम, क्योंकि हमारे जो ब्रह्मा जो गुरु हैं, हमारे पिता भी हैं,
इस प्रकार से परमपिता है, इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो हमारी परंपरा में है, हमारे पिता ही है, क्योंकि यहाँ पे तो कौन बोल रहा है? शिव जी बोल रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि हमारे जो गुरु है यानी हमारे पिता है, क्योंकि शिव जी का जो जन्म हुआ है यहाँ पे दर्शावे लीला में दिखाने के लिए किससे हुआ है? ब्रह्मा से हुआ है, ब्रह्मा जी से। तो गुरु ब्रह्मर्चति इसमें सर्वेषां स्तोर्णाम वाक्यम, तो इस प्रकार से सभी प्रकार के वाक्यों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो बोल रहे हैं विशंकया, विशंकया नाच संज्ञा, विसंज्ञा मतलब नाश, क्योंकि ब्रह्मा जी और मनु जितने भी विद्वान लोग हैं सब सोचते हैं हमारा काल तो कैसा है, परिमित है, नपा तुला है, क्योंकि सबका एक काल है, बंधा हुआ है, उतने काल तक ही जीवित रहेगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि भाई बिना काल को व्यय किए हुए हमें भगवान का भजन कर लेना चाहिए, इसी में जीवन की सार्थकता है। वही यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। विनोपपत्तिम इति दृढ़ विश्वासेन मनवश्च चतुर्दशन्ति स्म। इस प्रकार से विनोपपत्तिम इति दृढ़ विश्वासेन मनवश्च चतुर्दशन्ति स्म। चतुर्दश मतलब मनवः मतलब जो चतुर्दशन्ति, चतुर्दश अर्चन्ति, चतुर्दश मतलब इस चतुर्भुवन में जो चतुर्दश रूप से जो रहते हैं वो भी आपको क्या कर रहे हैं? 14 मनु मतलब मन चतुर्दश मनु इनके लिए ऐसा आया है कि मनवः चतुर्दशा अर्चन्ति इसमें, मतलब एक ही मनु नहीं, जितने भी मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो इस प्रकार से जो 14 के 14 मनु ही क्या करते हैं? आपकी सेवा करते हैं। अब इसके बाद इस पूरे जो इन्होंने प्रकरण किया है, जो स्तुति की है, उसका अंतिम श्लोक है स्तुति का। फिर इसके बाद प्रकरण बदल जाएगा। तो ये रुद्र स्तुति का अंतिम श्लोक है। तो अब हम देख रहे हैं 68वां श्लोक, जो भगवान रुद्र की तरफ से प्रस्तुत किया गया है भगवान के श्री चरणों में। तो बोल रहे हैं अतः उपसर्हति, अर्थ से यहाँ पे उपसर्ग के लिए हो जाएगा। श्लोक का पाठ कर रहे हैं। अथ त्वमसि अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चिताम् विश्वं रुद्रभयाद्धस्ता तमकुत तमकुतश्चित् भया गतिः। तो अब बता रहे हैं कि हे ब्रह्मन, विश्वम रुद्र भयध्वस्तम अथ विपश्चिताम, यह सारा जगत कैसा है? रुद्र भयध्वस्तम, भगवान रुद्र के द्वारा नष्ट किया जाता है, क्योंकि भगवान रुद्र क्या करते हैं? उनकी सेवा यही है प्रलय लाना। वे बोल रहे हैं कि विश्वम रुद्र भयस्तम अथ विपश्चिताम नः, हे परमात्मम त्वम कुतश्चिद भया गति असि, बोल रहे हैं कि रुद्र भगवान के रूप में आप क्या करते हैं? पूरे जगत को भय से आकुल को कर देते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं परमात्मन त्वम, आप क्या करिए, आप कैसे हैं? आप तत्व को जानने वाले हम लोगों को, है ना, हमने आपका तत्व जान लिया है, हमने आपकी भक्ति की है, तो त्वम कुतश्चित अभयाद गति, मतलब जिन्होंने आपका तत्व जान लिया वो तो भय रहित रहते हैं, बाकी सब जगत है वो क्या रहता है? भय से पूरित रहता है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस श्लोक के माध्यम से जो हमारे रुद्र भगवान की स्तुतियां चल रही थी उसका यहाँ पे उपसंहार हो रहा है। उपसंग में यहाँ पे कहा जा रहा है उपसंहरति अथ इति रुद्र भयेन ध्वस्तम, भगवान रुद्र से क्या होता है? ये जगत पूरा ध्वस्त होता है, काल रूप से भयभीत होता है। फिर आगे कह रहे हैं कि अतो न कुतश्चित भयम यस्याम तादृशी गति असीब, लेकिन जिसने आपका आश्रय ले लिया है, आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, अतः न कुतश्चित भयम, उसको किसी प्रकार का भी भय नहीं है। यस्याम तादृशी गति असी, इस प्रकार से उनकी जो गति होती है ऐसे वो है। अब ये यहाँ पर ये पूरा प्रकरण था वो समाप्त हो गया है। जो रुद्र की स्तुति थी, भगवान रुद्र स्तुति कर रहे थे, यहाँ प्रकरण समाप्त होता है। अब यहाँ से आगे जो है वो क्या है? इस जो स्तोत्र का पाठ किया है शिव जी ने, उसका जो पाठ करता है उसके विषय में बताएंगे, उसको क्या फल मिलेगा, और ये पाठ सबसे पहले किसने बोला था, इसका नाम क्या है, इसके विषय में इसके आगे बताया जाएगा। तो अब हम उसके विषय में देखते हैं। तो 59वां श्लोक, 69वां श्लोक हम देख रहे हैं 69। तो अब बताया जा रहा है, इस श्लोक का हम पाठ करेंगे। इदं जपत भद्रम्बो
विशुद्धा नृपनंदना स्वाधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवती अर्पिताशया। तो बोल रहे हैं कि भो नृपनंदना, हे नृपनंदन की। अब ये शिव जी यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं किसको? अभी तक तो क्या है, इसके पहले भगवान शिव ने जो स्तोत्र सुना था ब्रह्मा जी के मुखारविंद से, वो वैसे का वैसे ही उन्होंने बोल दिया। तो इसमें कोई संबोधन और वो कुछ भी नहीं है, आप देखेंगे पूरे उसमें। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो, भो नृपनंदना, हे राजकुमारों, हे प्रजेताओं, विशुद्धा स्वधर्मम अनुतिष्ठन्ते। लोग अपने विशुद्ध मन से जो अपने धर्म का आचरण करते हुए, भगवती अर्पित आशया, जो भगवान को ही अपना हृदय समर्पित करते हुए, इदम जपत वा भद्रम, जो इसका जप करते हैं, इसका तुम जप करो, आदेश दे रहे। इदम जपता मतलब जप करो, है ना। वाह भद्रम, तुम लोगों का कल्याण होगा। मतलब भगवान को मन लगाते हुए, भगवती अर्पित आशया, भगवान में अपना चित्त का निवेश लगा करते हुए, इदम जपता, ये जो मैंने स्तोत्र सुनाया है उसका जाप करो। फिर आगे बता रहे हैं 70वां श्लोक। तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेषु अवस्थितं पूजब्धं गणन्तश्च ध्यायन्तश्च कृतहरिम्। तो बोल रहे हैं कि पूजध्यम गणन्तश्च ध्यायन्तश्च अकृत हरिम, कि पूजा करते हुए और गणन्तश्च, गणन्तश्च मतलब कि इसका, आप देख रहे हैं कि तम एव आस्थम सर्वभूतेषु अवस्थितम, कि बोल रहे हैं जो भगवान है वही सभी के अंतःकरण में स्थित है। तम मतलब वो भगवान ही, आस्थम सर्ववेषु अवस्थितम, सभी जीवों में वही स्थित है। तुम ऐसा उनका अनुभव करो और उनका क्या करो, गृहंतश्चा, उनका बार बार स्तमन करो। असकृत ध्यानतश्चा, उनका निरंतर, सकृत मतलब होता है एक बार, और असकृत मतलब निरंतर। तो असकृत ध्यानतश्चा, उनका निरंतर क्या करो, ध्यान करो, बार बार ध्यान करो। तो आत्मनम हरिम पूजध्यम, इस प्रकार से जो हमारे हरि हैं उनका क्या करो, पूजध्यम, उनका तुम पूजन करो, ध्यान करो, स्तोत्र का पाठ करो। पहले बताया था 59वें 69 श्लोक में कि इस उनका ध्यान करो, है ना। अर्पित ध्येय आशया, उनको अच्छे से जपो, इस मंत्र को, स्तोत्र को जपो। अब बोल रहे हैं गृणंतश्च, कीर्तन करो, ध्यान करो, किसका, हरि का। इस प्रकार से बोल रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं 71वां श्लोक। तो कह रहे हैं कि योगादेशम उपासाद्यम धारयन्तो मणिव्रता समाहिता धिया सर्वा एतदभ्यासता धृता। तो बोल रहे हैं कि योगादेशम उपासाद्य धारयन्तः मुनिव्रता समाहिता धिया सर्वे एतद आद्रता अभ्यसता। तो बोल रहे हैं योगा देशम उपास्याद, योगा देश का उपासाद मतलब उपासना करके, धारयंता मुनिव्रता मतलब इस जो स्तोत्र पाठ हुआ था ना, रुद्र भगवान ने जो किया था, उसका नाम ही है योगा देशम, है ना। इसमें लिखा है, देखिए हिंदी में, कि योगा देश नामक स्तोत्र, टीका में भी लिखा है कि योगा देशम नाम स्तोत्र उपसाद्य पाठतः प्राप्त मनसा धारयंतो अभ्यासेन जपा। वही बोल रहे हैं कि मुनि व्रता, जो मुनि के व्रत होते हैं उनको धारण करके, मतलब मुनि व्रत में आचरित होके आप क्या करिए, समाहित धिया, अपने मन को लगा दीजिए, किस पर लगा दीजिए, हरि पर लगा दीजिए। सर्वे एतद आद्रता अभ्यसता, इसी प्रकार से एतत् सर्वे, आप सभी के सभी, तुम सब लोग क्या करो, एतत् आद्रता, इस भगवान के प्रति और विशेष रूप से इस स्तोत्र के प्रति सावधानी रूप से आदर पूर्वक अभ्यसता, इसका पाठ करो, मनन करो, ध्यान करो। अब टीका में बता रहे हैं योगादेश की व्याख्या होगी। तो योगादेशम नाम एतत् स्तोत्रम उपसाद्य, मतलब योगा से देश नाम का जो स्तोत्र पाठ हुआ है पूरे इस काफी सारे श्लोकों में, 68, मतलब कौन से श्लोक से प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था, बड़ा लंबा स्तोत्र है, 33वें श्लोक से हुआ था प्रारंभ। भगवान रुद्र ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ की थी और ये 68वें श्लोक तक हुई है। तो 33 से लेके 68 तक में जो पूरा परिच्छेद है, ये कैसा है, ये भगवान का योगादेश नाम का, ये योगादेश जो है, ये योगादेश नाम का क्या है, स्तोत्र है। इसका तो पाठ करो, इसको मन में धारण करो
और इससे अपना जीवन सफल बनाओ, यानी भगवान के धाम में जाओ, ये कहने का भाव है। अब आगे बता रहे हैं, ये पहले किसने किसको कहा, तो बता रहे हैं 72वें श्लोक में, इदमाह इदमाह पुरमस्माकं भगवान् विश्वसृक्पतिः भृग भृग्वादीनामात्मजानां शिक्षु संसृशिक्षिताम्। तो बता रहे हैं कि ये स्तोत्र सबसे पहले कब हमें सुनाया गया, तो बता रहे हैं, इसकी व्याख्या दे रहे हैं कि पुरा इदम शिक्षः भगवान, भगवान कैसे हैं, जो विश्व की सृष्टि करने में इच्छुक है, इसलिए शिशिक्षु शब्द है श्लोक में, देखिए शिशिक्षु। तो पुरा इदम शिशिक्षु भगवान विश्व सृक्पति, भगवान कैसे हैं, जो उस पूरे विश्व के सृजन करने में स्वामी है। संसृक्षताम अस्माकम, जो भृगु आदि जितने भी प्रजापति हैं उनको, जो हम सृजन करने वाले हैं प्रजापति लोगों को, भृगु आदि नाम, हम भृगु आदियों को, भगवान देखिए शिव जी जबकि सबसे बड़े हैं लेकिन फिर भी कितनी दीनता है उनमें, अपना नाम नहीं ले रहे हैं, अपने से अनुज जो भृगु इत्यादि मुनि हैं जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न है उनका नाम ले रहे हैं। आत्मजानाम आह, तो वही बोल रहे हैं, प्राचीन काल में जब इसको हमारी इच्छा हुई थी तो भगवान ब्रह्मा जी ने, विश्व सृक्पति, ये ब्रह्मा जी के लिए आया है ना, कि भगवान ब्रह्मा जी ने हम सभी को ये उपदेश दिया था, क्यों, कि जिससे हम सृष्टि कार्य को अच्छे से कर सकें। तो ये प्रकरण यहाँ पे विशेष रूप से बताया गया। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं 73वां श्लोक, कि हमने फिर किस प्रकार से इस स्तोत्र का पाठ किया और कैसे हम अपना जीवन को फिर आगे बढ़ाए, तो बता रहे हैं। पहले 72वें की टीका देखेंगे, विश्व सृजाम ब्रह्मा पति ब्रह्मा, ये ब्रह्मा जी के लिए विश्व सृजाम शब्द आया है। आगे बोल रहे हैं 73वां श्लोक, ते वयं नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वरा अनेन ध्वस्त तमसा सक्षमो विविधा प्रजा। तो बोल रहे हैं कि ते वयम नोदिता सर्वे, बे हम, नोदिता सर्वे, तो बोल रहे हैं हमने हम सभी लोगों ने किनसे, उन ब्रह्मा जी के द्वारा ये स्तोत्र का पाठ किया था। तो वही बता रहे हैं कि ते वयम सर्वे, वो हम लोग सब जो हैं, प्रजेश्वरः प्रजा सर्गे नोदिता, तो प्रजेश्वरः मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा, प्रजा सर्ग मतलब कैसे प्रजा उत्पन्न करनी है, सृष्टि का विस्तार करना है, उसके लिए नोदिता, नोदिता मतलब प्रेरिता, उनके द्वारा हमें आदेश दिया गया। अनेन ध्वस्त तमसा विविधा प्रजा से सक्षमा, और इसका पाठ करके स्तोत्र के द्वारा हमने क्या किया, ध्वस्त तमसा, हमारा जितना भी अज्ञान था उसको हमने नष्ट कर दिया। अज्ञान को नष्ट कर, लिखा है देखिए हिंदी में, अज्ञान को नष्ट करके, तो ध्वस्त तमसा हमने, अनेन, अनेन का मतलब है कि इस स्तोत्र का पाठ करके, जब हम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे तो फिर हमारा जो हृदय का कल्मश है, अज्ञान है, वो सब नष्ट हो गया। विविधा प्रजा शिक्षिमः, और फिर अनेक प्रजाओं को, अनेक सृष्टियों को हमने क्या किया, शिक्षिमा, हमारे द्वारा निर्माण की गई। शिक्षिमा का भाव क्या है, सृष्ट बनता, मतलब हमारे द्वारा सृष्टि की गई, इस प्रकार से कह रहे हैं। आगे फिर बोल रहे हैं 74वां श्लोक अब हम पाठ करेंगे। अथ इदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहिता पुमान् अचिरात् श्रेयाप्नोति वासुदेव परायणा। अब कोई व्यक्ति अगर इसका नित्य पाठ करता है तो क्या होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि अथ नित्यदा इदम युक्तः अविहितः जपन, अगर कोई प्रतिदिन युक्त होकर मतलब मनोयोग से एकाग्रचित होकर, अविहितः, अविहितः मतलब सावधानी पूर्वक, जपन अगर इस स्तोत्र का पाठ करता है तो पुमान अचिरात वासुदेव परायणः, अचिरात श्रेयः आपनोति, क्योंकि क्योंकि वो वासुदेव को क्या हो गया है, परायण हो गया है, वासुदेव की भक्ति कर रहा है। तो अचिरात, अचिरात मतलब शीघ्र ही, श्रेय आपनोति, श्रेय को, श्रेष्ठता को, यानी भगवत धाम को ही प्राप्त कर लेगा, भगवान के लोक को ही प्राप्त कर लेगा, यहाँ पे इस तरीके से बताया जा रहा है। आगे बता रहे हैं
युक्त एकाग्रचित्त, टीका में देख रहे हैं कि युक्त मतलब एकाग्रचित्त होकर, समाहित होकर, युक्त मतलब योग युक्त होकर भगवान को एकदम एकतांता में ध्यान करते हुए। आगे फिर बता रहे हैं 75वां श्लोक। श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम, सुखम तरति दुष्पारम ज्ञाननोऽव्याशनार्वणम्। तो बोल रहे हैं श्रेयसाम यह सर्वेशाम, कि जो भी कुछ है सभी में ज्ञानम निश्रेयसम परम, कि यह सर्वेशाम श्रेयसाम ज्ञानम परम निश्रेयसम, संसार में जितने भी परम कल्याण के साधन है, श्रेष्ठ ज्ञान है, उनमें से ये परम श्रेयस परम निश्रेयसम सबसे उत्तम ज्ञान का साधन है। कि ज्ञाननो दुष्पारम व्यसनार्णम सुखम तरति, और ये ज्ञान कैसा है, मतलब जितने भी लोक में कल्याण के साधन हैं उसमें मोक्षदायक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ये बोल रहे हैं कि यह सर्वेशम श्रेयसाम ज्ञानम पर श्रेष्ठ ज्ञानानो हो, ज्ञान रूपी नौ, नौ मतलब नौका में, दुष्पारम व्यसन आरणवम सुखम तरति, जो ये कैसा है संसार, दुष्पारम व्यसन आरणवम, दुष्पार है, व्यसन यानी कष्टपूर्ण है, ये संसार सागर के रूप में है, मतलब जिसको पार न किया जाए या पार करना भी अत्यंत कठिन है, ऐसा ये आर्णवम, आर्णवम सागरम, ऐसा ये संसार सागर है। लेकिन अगर कोई ज्ञान का सहारा लेगा, कौन से ज्ञान का, ये भक्ति वाला ज्ञान है, जो इसका अगर कोई सहारा लेगा, मोक्ष ज्ञान का सहारा लेगा, तो क्या होगा, सुखम तरती, बड़ी आसानी से इस लोक को व्यक्ति क्या होगा, तर जाएगा। वही यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे फिर बोल रहे हैं 76वां श्लोक। या एवं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् अधियानो दुराराध्यम हरिमाराध्य यत्यसो। तो बोल रहे हैं कि या इमं मद गीतम भगवतस्तवम श्रद्धया युक्ता, ये जो इस गीत को, रुद्र गीत को जो भगवान रुद्र ने स्तवन किया है, या इदम मद गीतम भगवत स्तवम श्रद्धया युक्ता, जो भगवान के इस स्त्रोत को, जो भगवान का स्त्रोत है, श्रद्धया युक्तम श्रद्धा से, अधियानो भवति, जो इसका पाठ करेगा, अधियान मतलब पाठ करना, असौ दुराराध्यम हरिम आराधयति, तो इसके द्वारा उसको क्या होगा, वह व्यक्ति दुराराध्य, जिनको भगवान को प्राप्त करना कैसा है, बड़ा ही कठिन है, ऐसे हरिम, ऐसे भगवान को आराधयति, आराधयति मतलब प्रसन्न कर लेगा, है ना। अगर कोई इस रुद्र स्तोत्र को पाठ करता है नित्य प्रतिदिन, तो क्या कर लेगा, भगवान को पाठ कर लेगा, है ना, मतलब नित्य प्रतिदिन नहीं, श्रद्धा पूर्वक, केवल एक बार भी अगर कोई पाठ करे तो भी पाठ, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है। फिर आगे कह रहे हैं 76वां श्लोक, हमने अभी पाठ किया, इसकी अब टीका देखेंगे। तो बोल रहे हैं यो अधियानो भवत असो हरिम आराधति, जो व्यक्ति इसका पाठ करते हो, अधियान मतलब पाठ करना, भवती असो, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है, उसके उस पर भगवान हरिम आराधयति, आराधयति मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, वो भगवान को प्रसन्न कर लेगा और भगवान उसको साक्षात अपना दर्शन प्रदान कर देंगे। फिर इसके बाद 77वां श्लोक अब हम पाठ करेंगे। तो बता रहे हैं विन्दते पुरुषो अमुष्यम यद यद छिन्दत्यत् स्वत्वरन् मद गीत गीत मद गीत गीतात् सुप्रीतात् श्रेयसाम एक वल्लभात्। अब बता रहे हैं कि भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्रातव्य है, मतलब यह पुरुष मद गीत गीतान सुप्रीतात श्रेयसाम एक वल्लभात्, जो पुरुष मेरे द्वारा गाए हुए इस स्तोत्र को प्रसन्न रूप से समस्त कल्याणों के एकमात्र आश्रय श्री भगवान से स्थिर चित्त होकर जो जो प्राप्त करना चाहेगा उसे प्राप्त करने लगा। मतलब ये स्तोत्र ऐसा है कि सर्व कामनाओं को पूरा करेगा। अगर कोई व्यक्ति भौतिक कामनाएं भी रखता है और इस स्तोत्र का पाठ करेगा तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो यह पुरुष मद गीत गीतान,
मेरे द्वारा गाए हुए जो गीत हैं उनके द्वारा सुप्रतीतात श्रेयसाम एक बल्लभात अमस्मात असत्वनन यद यद इक्षति विन्दते। तो वही बोल रहे हैं कि जो मेरे द्वारा गीत गाया गया है सुप्रतात, जो कैसा है, बड़ा प्रसन्न रूप से, श्रेयसाम एक बल्लभात, जो भगवान को प्रसन्न कर लेता है, उसको क्या होता है, अमुस्मात, अमुस्मात मतलब इन भगवान से जब जो व्यक्ति, अमुस्मात का मतलब है हरे है, यानी भगवान के द्वारा भगवान से असत्वरन यत यद अक्षति वंदते, जो जो व्यक्ति जो जो इच्छा करता है, यद यद इच्छति विन्दते, विंद लभे यानी विद लाभ है, यहाँ पे विद लाभे धातु का प्रयोग है, विन्दते मतलब वो उसको प्राप्त कर लेता है। टीका देख रहे हैं, देखिए ये अमस्मात शब्द आया था, उसके लिए हरे बोला गया है, अमस्मात मतलब भगवान से। तो अमुस्मात हरे असत्वरन स्थिरन सन, इस प्रकार से व्यक्ति असत्वरन, असत्वरन मतलब उसमें जुड़े हुए रहने पर ऐसा हो जाता है। मद गीतम स्त्रोत तेन गीतासु स्तुतात यद इच्छति तद विन्दते। तो वह बोल रहे हैं कि मद गीतम स्त्रोतम तेन गीतात सुतातात यद इच्छति तद विन्दते, कि मेरे गीत से स्त्रोत को, तेन गीता स्तुतात यदि इच्छति, अगर इस स्त्रोत को कोई पाठ करेगा और भगवान के लोक में भी जाना चाहेगा या फिर कोई भौतिक इच्छा भी रखेगा तो वो उसको तद तद विन्दते, सभी इच्छाएं प्राप्त हो जाएंगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति भी चाहता है तो वो भी उसको प्राप्त होगी, या भौतिक इच्छाएं भी अगर कोई रखता है, ये तद तद विन्दते, यदि इच्छति, जो भी इच्छा करेगा वो उसकी पूरी हो जाएगी। एक एव वल्लभा प्रियः आश्रयः तस्मात्। तो बोल रहे हैं क्योंकि एक एव वल्लभा, जो एक सबसे प्राण प्यारे हैं भगवान कृष्ण या भगवान नारायण, प्रिय आश्रय तस्मात्, क्योंकि उन प्रिय का इसने आश्रय ले लिया है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान का आश्रय लेने से भगवान के या फिर मेरे द्वारा इस गीत को गाए जाने से क्या होगा, उस जीव का परम कल्याण होगा। अब हम 78वां श्लोक का पाठ कर रहे हैं। इदं या कल्योत्थाय प्राञ्जलि श्रद्धयान्विता शृणुयात् श्रावयेत् मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधने। तो बोल रहे हैं कि अगर इसका पाठ कोई ऐसे ऐसे करेगा, कैसे, कल्ले उत्थाय, प्रातः उठकर, प्रांजलि श्रद्धान्विता, हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक, इदम या मर्त्य सुनियात, जो व्यक्ति इसका सुनेगा, या श्रावित, किसी दूसरे को भी सुना देगा, तो सा कर्म बंधने मुच्यते, सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाकर। कोई स्त्रोत को, इस रुद्र गीत को सुबह एक बार उठकर सुना दे, जो भी इसको सुनेगा तो उसका सारा कर्म बंधन नाश हो जाएगा। श्रद्धा पूर्वक, देखिए श्रद्धा इसमें सबसे, अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई भी काम किया जाए तो उसका फल नहीं मिलेगा, श्रद्धा है तो सारे फल मिल जाएंगे। श्रद्धा बड़ी आवश्यक वस्तु है, भक्ति श्रद्धा से ही प्रारंभ होती है। जैसे बोलते हैं ना, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया तथा भजन निवृत्ति तथा अनर्थ निवृत्ति। तो इस प्रकार से श्रद्धा से ही भक्ति प्रारंभ होती है, वो यहाँ पे बताया गया है। टीका में बता रहे हैं, कल्ले, कल्ले मतलब उससे, उषा काल होता है, सुबह के जब सूर्य उदय होते हैं उसको कल्य काल बोला जाता है। अब इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसका हम पाठ करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ये पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो बोल रहे हैं, गीतम मयेदम नरदेव नंदना परस्य पुंसा परमात्मनस्तवम् जपन्त एकाग्रधिया तपोमः चरद्धमन्ते ततयाप स्थितम्। तो बोल रहे हैं कि हे नरदेव नंदना मया इदम परस्य। तो बोल रहे हैं कि हे नरदेव नंदन, हे नरदेव मतलब राजा, राजा के पुत्र, राजकुमारों, प्रचेताओं, मया इदम परस्य पुंसः स्तवम गीतम एकाग्र दिया, मैंने जो परमात्मा का, जो भगवान हरि का जो स्तवन तुम्हें सिखाया है, जो मैंने सुनाया है, गीतम एकाग्र धिया जपंता, एक मन, एक तांता से, एक बुद्धि से क्या करो,
अनन्य भक्ति से एक बुद्धि से क्या करो, जपनता जपते हुए महत तपाचरध्वम, महान तप को तुम धारण करो उसमें, क्योंकि सतयुग का काल है। सतयुग में तपस्या ही परम धन, परम भक्ति साधन होती थी। उसमें मतलब भक्ति तो हमेशा जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन क्रियाओं का भेद बदलता रहता है। तो वहां पे तपस क्रिया ज्यादा की जाती थी, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जपंता महत जपः चरध्वम, इसलिए महान तप को क्या करो, चरण, चरध्वम मतलब आचरण करो, तप आचरण करो। तो बोल रहे हैं कि अतः ततः अन्ते ईप्सितम आस्था, फिर इसके बाद क्या होगा, जो अंत, जब तुम्हारा ये तप समाप्त हो जाएगा, तो जो भी कुछ तुम्हारा अभिप्रेत वस्तु होगी, जो भी तुम चाहते हो, अभीप्सितम ईप्सितम, वो तुम्हें क्या हो जाएगा, आस आस्थया, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। अच्छा, एक मिनट पहले टीका तो देख लें इसकी। हाँ, एक ही लाइन है, एक पंक्ति है। तो बोल रहे हैं कि तपश्चरत तपसो अंते ईप्सितम प्राप्स्यत। तपश्चरा मतलब तपस्या करते हुए, तपसो अंते, तपस्या के अंत में, ईप्सितम प्राप्स्यतम, जब तपा करते करते तुम्हारा तपा का अंत हो जाएगा, तब सिद्धि हो जाएगी, तो क्या होगा, ईप्सितम प्राप्स्यतम, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, वो वस्तु। इस प्रकार से ये जो अध्याय है वो पूर्ण हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्स्कंदे भावार्थ दीपिकायां टीकायां चतुर्विंशो अध्याय। अथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्स्कंदे रुद्रगीतं नाम चतुर्विंशो अध्याय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणमस्तु। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अब कल इसके आगे जो नया अध्याय प्रारंभ होगा तो वहां से देखेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।